सोचिए, एक कॉल और भारतीय राजनीति में हलचल मच जाती है। एक नया नया सांसद, और वो भी सीधा फोन मिलाता है अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल के ऑफिस में। ये आवाज है चंद्रशेखर आजाद की। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद की पॉलिटिक्स को। क्योंकि देखिए, उनकी जो हालिया चुनावी जीत हुई है ना, उसने इंडियन पॉलिटिक्स में और खासकर दलित पॉलिटिक्स में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब देखिए, चंद्रशेखर की पॉलिटिक्स को समझना है तो सबसे पहले उनकी पर्सनल कहानी को जानना बहुत जरूरी है। मतलब वो कहाँ से आते हैं, क्या सोच है उनकी। उनके पिता चाहते थे कि बेटा जज बने, पर ये इच्छा आई कहाँ से? असल में ये इच्छा पैदा हुई थी कानून व्यवस्था के साथ उनके अपने एक बहुत ही पर्सनल और कह सकते हैं कि निराशा भरे अनुभव से। वो बस इतना चाहते थे कि उनका बेटा उस सिस्टम का हिस्सा बने जो आम आदमी को फटाफट न्याय दिला सके। हुआ ये था कि उनके पिता गोवर्धन दास जी ने एक छोटे से फाइनेंशियल डिस्प्यूट को लेकर कोर्ट में केस लड़ा। और जानते हैं कितने साल? पूरे 15 साल। जी हाँ, 15 साल एक छोटे से केस के लिए। और कहानी का सबसे कह सकते हैं ट्विस्ट वाला मोड़ तो ये था कि जब आखिर में फैसला आया तो जो समझौते की रकम मिली ना, वो उस पैसे से कहीं कम थी जो वो केस लड़ने में खर्च कर चुके थे। तब उनके पिता ने कहा, ऐसे न्याय का कोई फायदा नहीं। बस इसी एक अनुभव ने चंद्रशेखर के मन में एक अलग तरह के जस्टिस के लिए लड़ने का जज्बा भर दिया। और यही बैकग्राउंड है, यही वो वजह है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि पॉलिटिक्स को लेकर चंद्रशेखर का नज़रिया जो पुराने बड़े नेता हैं उनसे इतना अलग क्यों है, उन नेताओं से जिन्हें वो आज चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, तो एक सवाल उनसे अक्सर पूछा जाता है। सवाल ये है कि भाई, कांशीराम और मायावती जी ने जो पार्टी बनाई, यानी बहुजन समाज पार्टी, उसको सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने अपनी अलग पार्टी क्यों बना ली? तो यहाँ पर ना दो अलग अलग पॉलिटिकल स्टाइल्स का टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है बीएसपी, जो प्रेस रिलीज और एक टॉप डाउन अप्रोच में यकीन रखती है, और दूसरी तरफ है चंद्रशेखर, जिनका मानना है कि आज के वोटर को एक ऐसा नेता चाहिए जो उनके साथ सड़क पर खड़ा हो, जो सीधा विक्टिम से मिले और जो ये माने कि पावर संघर्ष से मिलती है, इंतजार करने से नहीं। चंद्रशेखर खुद बताते हैं कि जब वो भीम आर्मी के जरिए जमीन पर लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन हुआ क्या, जब उन पर केस हुए, जब वो जेल गए, तो बीएसपी लीडरशिप ने उन्हें दूसरी पार्टी का एजेंट बताकर उनसे दूरी बना ली। और बस इसी पॉइंट के बाद उन्होंने तय किया कि अपने मूवमेंट को बचाने के लिए अब एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। अब जाहिर है चंद्रशेखर का जो ये टकराव वाला स्टाइल है और उनकी जो हाई विजिबिलिटी है, उसने उन्हें क्रिटिसिज्म का भी निशाना बनाया है। और ये आलोचना अक्सर उनकी कुछ पुरानी वायरल तस्वीरों को लेकर होती है। तो सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों को लेकर क्या क्या आरोप लगते हैं? कुछ आम आरोप यह हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं, कि वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, कि उनकी आइडियोलॉजी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, और ये कि वो सिर्फ सिलेक्टिव मुद्दों पर ही आवाज़ उठाते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं कि चंद्रशेखर खुद इन तस्वीरों पर क्या कहते हैं। ये जो तिलक वाली तस्वीर है, इस पर उनका कहना है कि ये उनके लॉ कॉलेज के फाइनल ईयर की फेयरवेल पार्टी की फोटो है, और वहां पर जूनियर स्टूडेंट्स ने सम्मान के तौर पर उनके माथे पर ये टीका लगाया था। और ये वाली तस्वीर, इस पर वो बताते हैं कि वो एक मुस्लिम धार्मिक जगह पर थे जहां सर ढकना जरूरी होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाद में एक मुस्लिम नेता ने ही उन्हें सलाह दी। उन्होंने कहा, दोबारा ऐसा मत करना, क्योंकि बहुत से नेता सिर्फ इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके हमें टोपी पहनाते हैं। अब आते हैं इस मोटरसाइकिल वाली तस्वीर पर। इसका जवाब तो और भी सीधा है। वो कहते हैं, भाई ये मेरी मोटरसाइकिल है ही नहीं, ये बुलेट उनके एक दोस्त की थी और वो तो बस फोटो खिंचवाने के लिए उस पर बैठ गए थे। तो ये तो हो गई रोजमर्रा की पॉलिटिकल लड़ाइयां और विवाद। लेकिन इन सब से परे चंद्रशेखर समाज के लिए एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल विजन भी रखते हैं। उनका जो अल्टीमेट गोल है वो कोई हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र बनाना नहीं है, बल्कि वो बात करते हैं बेगमपुरा की स्थापना की। अब ये बेगमपुरा क्या है? ये कॉन्सेप्ट संत रविदास की शिक्षाओं से आता है, और इसका मतलब है एक ऐसी जमीन जहां कोई गम न हो। अगर चंद्रशेखर के ही शब्दों में समझें तो बेगमपुरा एक ऐसा राज है जहां कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जहां किसी तरह का डर नहीं है, और जहां हर किसी के पास रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक जरूरतें पूरी हों।
और अपने इस विजन को वो सीधे सीधे जोड़ते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों से। उनका कहना है कि वो संसद में एनाइलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति के विनाश के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे। मकसद क्या है? मकसद ये है कि भारत से कास्ट सिस्टम को फॉर्मली खत्म किया जा सके। और आखिर में ये सब हमें उस एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है जो चंद्रशेखर आज़ाद के इर्द गिर्द घूम रहा है। सवाल ये है कि क्या उनका उभरना दलित पॉलिटिक्स के लिए एक ज़रूरी कदम है, एक ज़रूरी डेवलपमेंट है, या फिर ये एक ऐसा बंटवारा है जो बड़े बहुजन मूवमेंट को कहीं कमज़ोर न कर दे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।